हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने अब जो चैप्टर ख़त्म कर लिया है, हमारा सेकंड चैप्टर वाटर पोल्यूशन, वो हमने ख़त्म कर चुके हैं अब हम। तो आज मैं आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड आज एक चैप्टर लेक्चर देती हूँ मैं आपको। तो वही हम पढ़ेंगे। मैं कुछ मल्टीपल चॉइस आपको समझाऊँगी भी, तो वही दिखाऊँगी भी आपको। तो सबसे पहला है, जिससे आपको क्या होगा कि आपको थोड़ा रिवीजन भी मिल जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, अब जो सबसे पहला है वो आप देख लीजिए। मेन फैक्टर ऑफ वाटर पोल्यूशन इज़, सबसे मेन फैक्टर जो वाटर पोल्यूशन का है वो क्या है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्या वो है एक फैक्टर है। डिटर्जेंट सबसे बड़ा फैक्टर है। हाउस होल्ड वेस्ट फैक्टर है क्या। पेस्टिसाइड्स की वजह से होता है क्या। तो ये इन चारों में से हमें सेलेक्ट करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो वाटर पोल्यूशन है उसका सबसे बड़ा जो पोल्यूशन का कारण है, सोर्स है, वो इंडस्ट्री है। क्योंकि हाउस होल्ड से भी टू सम एक्सटेंट निकलता है। डिटर्जेंट भी शायद इतना ज़्यादा नहीं कर सकता है जितना इंडस्ट्री से निकली हुई चीज़ें जो डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रीटमेंट पानी में जाती है, वो बहुत ज़्यादा हार्म करती है वाटर को। तो उससे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट अंडर नेचुरल प्रोसेस इज़ इंक्लूडेड इन। अब आप देख लीजिए, डिकम्पोजिशन जो भी डोमेस्टिक वेस्ट का हो रहा है अगर नेचुरल प्रोसेस में होता है तो वो उसमें क्या होता है। ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि क्या इंक्लूड करता है उसमें। अगर डोमेस्टिक वेस्ट है, जो भी हमें घरों में से वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट निकलता है, तो क्या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसके अंदर आएगा, क्या थर्मल पोल्यूशन, क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन, क्या बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन। अगर आप देखेंगे हमारा डोमेस्टिक वेस्ट सबसे ज़्यादा किचन से निकलता है तो वो बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा वेस्ट जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसके अंदर जितना भी कंपोजिशन होता है वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का ज़्यादा होता है। और वही बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ही नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज भी आगे हो जाता है। डिकम्पोजिशन नेचुरल प्रोसेस के थ्रू अगर होती है खुद ब खुद, अगर आप देखेंगे कभी भी आप कहीं पे छोड़ भी देंगे ना, अगर वैसे सही बात नहीं होती है कहीं पे भी कोई चीज़ छोड़ देना, वेस्ट कहीं पे भी रख देना, पर अगर डोमेस्टिक वेस्ट हम कहीं ज़मीन पे फेंक भी दिया तो वो खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाता है थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होता है तो ज़मीन उसके अंदर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना काम करते हैं, एक्ट करते हैं उसके ऊपर, और वो डिकम्पोज हो जाता है। थर्ड वन है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जो है वो क्या है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जो है वो क्या है। क्या वो प्लास्टिक है, क्या वो सीवेज है, क्या वो एस्बेस्टस है, या ये सारे हैं। बायोडिग्रेडेबल बोला गया है तो हमारे जो घर से निकला डोमेस्टिक सीवेज है उसी में होगा, क्योंकि प्लास्टिक तो होता ही नहीं है बायोडिग्रेडेबल। एस्बेस्टस भी गर्द होती है, निकलती है फैक्ट्री से। तो सीवेज ही है जिसमें हमारे डोमेस्टिक वेस्ट जो निकलता है थ्रू सीवेज, इसमें ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, हमारा पानी होता है, हमारे बहुत सारी टाइप के मतलब जो भी घर से कचरा निकलता है वही बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट बनता है और वो सीवेज में होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ फर्टिलाइजर्स इनटू वाटर बॉडीज़ रिजल्ट इन। जब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का डिस्चार्ज हो वाटर बॉडी में तो वो उसकी वजह से क्या हो जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने यूट्रिफिकेशन पढ़ा था, तब हमने बताया था कि जब फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ज़मीन से या अगर हवा के थ्रू भी पानी में चला गया तो उसमें जो फर्टिलाइज़र है उसमें नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, वो एज ए न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। किसमें, जो वहाँ पे एल्गी होती है हमारे वाटर बॉडीज़ में, तो वो ग्रो करने लगते हैं क्योंकि उसको एकदम से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल गए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स हैं, तो वो ग्रो करने लग जाते हैं। तो उस वाटर बॉडी की यूट्रिफिकेशन होती है, अलगल ब्लूम्स बनने लगते हैं और एक टाइप का पैच, ग्रीन पैच बन जाता है।
तो ये एक्सेसिव डिस्चार्ज जब फर्टिलाइज़र का होता है वाटर बॉडी में, उस वजह से उस वाटर बॉडी की यूट्रिफिकेशन होती है। समझ आई? अब जो नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, वो है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये भी मैंने पढ़ाया था। ये किस पोल्यूशन की वजह से होता है? मैंने आपको बोला था जब नाइट्रेट जो है, जब बहुत ज़्यादा पानी में ये चला गया और वही पानी अगर किसी ने पिया तो एक डिज़ीज़ होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। वो चीज़ें इस नाइट्रेट की वजह से होती हैं। ठीक है, ना कोबाल्ट होगा, ना फ्लोरीन होगा, ना मरकरी होगा। वो नाइट्रेट की जाने की वजह से पानी में, फिर वो पानी कंज्यूम कर लेती है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म या हम लोग, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम ये वहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है यूट्रिफिकेशन काजेस रिडक्शन ऑफ। यूट्रिफिकेशन की वजह से जो है उसकी वजह से क्या रिड्यूस होता है? क्योंकि यूट्रिफिकेशन किसकी हुई? वाटर बॉडी की। वाटर बॉडी की यूट्रिफिकेशन हुई मतलब उधर एल्गी ने एक्सेस ग्रो किया। जब एल्गी ग्रो कर रही है तो उस वाटर बॉडी को वो एकदम से अपने अंडर कर देती है। ऊपर से सनलाइट को भी नहीं आने देती है। अंदर का जो भी ऑक्सीजन है पूरा का पूरा ख़त्म होने लग जाता है। तो यहाँ पे यूट्रिफिकेशन की वजह से जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसी का रिडक्शन होता है। हाइड्रोजन को कुछ नहीं होगा, सॉल्ट को कुछ नहीं होगा, मगर जो ऑक्सीजन है वो कंटिन्यूसली जब एल्गी ग्रो करती जाएगी वो सनलाइट को भी अंदर नहीं आने देगी, बाकी प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देगी, ना किसी भी एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जब प्लांट भी नहीं ग्रो कर पाएगा तो उसके पास कहाँ से ऑक्सीजन बचेगा? प्लांट ही करता है, फाइटोप्लैंक्टन्स ही करते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस। तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की रिडक्शन यूट्रिफिकेशन की वजह से होती है। जो अब 7th है वो है कंप्लीट यूट्रिफिकेशन। अगर लेक की होती है तो वो कौन से रेंडर करता है, कौन से न्यूट्रिएंट को मतलब पहुंचता है नुकसान? वो तो क्या होता है जब यूट्रिफिकेशन पूरा लेक का हुआ तो उसकी वजह से वो लेक जो है वो एक तरफ से गंदा होने लगता है, ख़राब हो जाता है, पुअर एंड अनप्रोडक्टिव। उसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्शन हो ही नहीं पाती क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एल्गी ब्लूम्स ग्रो कर रहे होते हैं और कोई चीज़ें हो ही नहीं पाती है उसके अंदर। ठीक है। 8th है हमारा BOD स्टैंड्स फॉर। ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ बोल सकते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब भी यूट्रिफिकेशन होती है तो उस टाइम पे मैंने आपको ये टर्म पढ़ाई थी। तो मैंने बताया था आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। ये वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म को, एरोबिक ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एक गिवन सैंपल ऑफ वाटर में, एक सर्टन टेम्परेचर में और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उसको चाहिए होता है। ठीक है, ताकि वो डिकम्पोज कर सके एक ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिक मैटर जो उसके इर्द गिर्द है उसको वो डिकम्पोज कर सके। 9th है अगर BOD रिवर वाटर का काफ़ी हाई है, इट मीन्स वाटर ये होता है कि वो पोल्यूटेड होता है। अगर BOD काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना पड़ रहा है ऑक्सीजन। क्यों यूज़ करना पड़ रहा है? क्योंकि उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करना है, तो मतलब ज़्यादा है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्या होगा? वो हाईली पोल्यूटेड होगा। वो वाला रिवर काफ़ी हाईली पोल्यूटेड होगा जिसमें BOD बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो 10th वाला है, बाय व्हाट मेथड द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट इन वाटर कैन बी डिटरमाइंड। तो इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे ये भी BOD से रिलेटेड है। बोल रहे हैं किस तरीके से आपको ये पता चलता है कि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट वाटर में है। तो वो तो हमें तब पता चलेगा ना जब उस पानी का BOD ज़्यादा है, मेजर किया जाएगा BOD, तो क्योंकि वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने की। तो हम कौन सा तरीका, हम मेजर करेंगे BOD कितना है, उसी से हमें पता चलेगा। BOD अगर ज़्यादा निकला तो पता है कि भाई इसमें ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट ज़्यादा है, क्योंकि BOD ज़्यादा होने का मतलब ही यही है कि उसको ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करवाने के लिए तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये हमारा जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसमें आप देख लीजिए
हमारे हर एक जो पीछे हमने पढ़ा है उनका सबका हमें थोड़ा रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट आता है, अब है 11th, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट क्या है? क्या प्लास्टिक थिंग्स है, क्या मड है, क्या लीव है, क्या फ्रूट्स है? तो ये तो छोटे बच्चे को भी आ जाएगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो डिग्रेड ही नहीं हो पाता है, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस या किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो डिग्रेड नहीं हो सकता है, बायोडिग्रेडेशन नहीं हो सकती है, तो वो तो प्लास्टिक ही है, उसको कोई भी डिकम्पोज डिग्रेड नहीं कर सकता है। मड मिट्टी ही होती है, फ्रूट्स भी हो जाएंगे क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है, वो ऑर्गेनिक मैटर का बना है, लीव्स भी हो जाएंगे, मगर प्लास्टिक थिंग्स नहीं होंगे। जो फाउल स्मेल होता है वाटर बॉडी में, टैंक्स में, पॉन्ड्स में, वो किसकी वजह से होता है? एरोबिसिस, ठीक है। जब भी एरोबिसिस होती है, सॉरी एरोबिसिस नहीं है, ये एनएरोबिसिस है, मतलब जब भी वाटर बॉडी या टैंक्स में फाउल स्मेल आने लगे, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है और वहाँ कुछ ना कुछ तो डिकम्पोज हो रहा है, बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ पे स्मेल होने लगती है। आप कहीं पे भी कोई चीज़ आप मान लो आप घर से कोई कचरा निकलता है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, उसको आप किसी बैग में बंद करके रखो, हवा ना आने दो, फिर एकदम से स्मेल आती है ना उस चीज़ में से। तो उसी तरीके से फाउल स्मेल जो वाटर बॉडीज़ में होती है वहाँ पे एनएरोबिसिस की वजह से होता है। नेक्स्ट है 13th, व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर अदरवाइज नोन एज? पोर्टेबल वाटर को क्या बोला जाता है? रॉ वाटर, इरिगेशन वाटर, सरफेस वाटर या ड्रिंकिंग वाटर? तो पोर्टेबल वाटर को ड्रिंकिंग वाटर बोला जाता है। 14th क्वेश्चन है, वाटर पोल्यूशन जो है वो क्या कॉज करता है? क्या वो इंक्रीज़ करता है टर्बिडिटी? टर्बिडिटी एक टाइप की फॉर्म ऑफ, आप देखोगे पानी में ऐसा लगेगा जैसे क्लाउड सा गंदा मड्डी टाइप होता है, वो डीऑक्सीजनेशन करता है या डिक्रीज़ कर देता है टर्बिडिटी को, या इंक्रीज़ करता है ऑक्सीजनेशन को, या इंक्रीज़ करता है फोटोसिंथेसिस को। अब हमें पता है वाटर पोल्यूशन की वजह से हमेशा नुकसान ही होगा, टर्बिडिटी गंदा, डीऑक्सीजनेशन हो जाएगी, तो इसका आएगा इंक्रीजेस टर्बिडिटी एंड डीऑक्सीजनेशन। 15th वाला है, पोल्यूटेड वाटर जो है डज नॉट कंटेन, उसके अंदर क्या नहीं होता है? उसके अंदर सीवेज फंगस नहीं होता है, फंगस पानी के अंदर नहीं होता है, लार्वा होते हैं, वाटर हाइथन होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, मगर फंगस नहीं होता है, ठीक है। 16th है, एरोबिक ऑक्सीडेशन जो है वो किसकी वजह से होती है? एरोबिक ऑक्सीडेशन अगर होनी होती है तो वो एरोबिक बैक्टीरिया की इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ही होती है, ठीक है। 17th क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अकर्स इन केस ऑफ? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन नॉर्मली ज़्यादातर उन पेस्टिसाइड्स में, मतलब आगे आगे वो ही जाते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं टिश्यूज़ में जिसमें क्लोरीन होता है, तो ऑर्गेनो क्लोरीन पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वही ज़्यादा एक्यूमुलेट होते रहते हैं। जितना जितना फूड चेन में हम सक्सेसिवली ऊपर चले जाते हैं और एक्यूमुलेट होता जाता है हमारे बॉडी में, पहले तो प्लांट्स के पेस्टिसाइड्स उस पर पहुंचता है, फिर प्लांट को जो खाता है उसमें भी चला जाता है, उनकी टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होता है, उसी तरीके से आगे आगे वो बढ़ता जाता है। 18th क्वेश्चन है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट वॉज अमेंडेड इन द ईयर? किस ईयर में ये अमेंड हो गया है? वो है 1970 में सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट बनाया गया। उसके अंडर यही था कि सबको साफ़ सुथरा पानी मिल सके, ठीक है। 19th है, डिटर्जेंट्स जो हैं बहुत सारा अमाउंट ऑफ क्या उसमें होता है? उसमें फॉस्फेट्स काफ़ी होते हैं, और जब भी हम कभी या गांव में रूरल एरियाज़ में घाट के रवि पर रिवर्स में या कहीं नदी नालों में जाके कपड़े धोते हैं वो, तो वहाँ वो डिटर्जेंट जब यूज़ करते हैं वही डिटर्जेंट उसमें चला जाता है वाटर बॉडी में, उसकी वजह से यूट्रिफिकेशन को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, आज मैंने आपको थोड़ा कंपाइल करके ये बताया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दूसरा जो चैप्टर है हमारा सॉइल, थर्ड फॉर्म नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ कंटिन्यू करो।